ये जी है देसी पुदीना। ये होता कम है, फ़ायदा में बहुत लाजवाब है। ये है देसी पुदीना। देसी पुदीना इसे कहते हैं पुदीना। ये है पुदीना माशाअल्लाह। ये मैदा के लिए, पुराने मरीज़ों के लिए इसका शरबत तैयार किया जाए या दरमियाना प्याज और मुट्ठी भर इसके पत्ते लेके चटनी तैयार करके खाना के साथ इसे कम से कम 24 घंटे में एक बार खाया जाए तो ये बहुत अक्सीर है मैदा के लिए, अक्सीर आज़म का काम करता है। ये मैदा के लिए बहुत लाजवाब है। ये तो इसको कहते हैं पुदीना। और एक पाव आंवला लेके उसको रात को दूध के अंदर भिगो के रखा जाए। सुबह उसको अच्छी तरह पानी से साफ़ करके गुठलियाँ दूर कर ली जाएं और उसको इतना कूटा जाए कि मक्खन की तरह नरम हो जाए। जब इतना नरम हो जाए, मक्खन की तरह मुलायम हो जाए, रेशे उसके ख़त्म हो जाएं, उस वक्त धूप में 2 घंटे उसे खुश्क किया जाए। और खुश्क करने के बाद 100 ग्राम बड़ी इलायची या छोटी इलायची के बीज जो मुहैया आसानी से हो सके कूट के बारीक पीस के उसमें मुरक्कब कर लिए जाएं। जब वो मिक्स कर लें और उसके अंदर फिल दराज और फिल स्याह यानी काली मिर्ची और मग्गा 100 ग्राम बारीक पीस के पाउडर करके कपड़ छान करके मिला दें। अच्छा, जितना आप ज़्यादा बारीक पीसेंगे उतना फ़ायदा जल्दी खाने के बाद शुरू होगा होना। जितना आप दरड़ा रखेंगे, मोटा रखेंगे, मैदा के अंदर ज़्यादा देर रहेगा और काम भी ज़्यादा देर तक करता रहेगा। जो स्लो दवाई होती है, कम यानी थोड़ा काम करने वाली, तो उसको थोड़ा मोटा रखना होता है। ये आपको एक कुलिया बता रहा हूँ, एक कानून बता रहा हूँ तिब का। और जिससे फौरी फ़ायदा हासिल करना है उसको ज़्यादा बारीक किया जाता है, जल्दी ख़त्म हो जाती है, मुकम्मल फ़ायदे जल्दी पहुँच जाते हैं। बेशक वो देर पा नहीं होते लेकिन जल्दी फ़ायदे हासिल होते हैं। देर पा फ़ायदा के लिए उसे थोड़ा दरड़ा रखना पड़ता है, थोड़ा मोटा रखना पड़ता है। तो पुदीना जो है खुश्क अगर है तो 1 पाव उसमें डालेंगे, ताज़ा है तो 1 किलो आप साफ़ करके उसे बारीक पीस के उसमें मुरक्कब करेंगे। गुड़ की चाश के अंदर इसे माजून बना लेंगे। हाँ, सौंठ इसमें 100 ग्राम डालेंगे, सौंठ जिसे जंजीबील कहते हैं या खुश्क अदरक कहते हैं। तो इसको जनाब रेशादार ना हो तो कपड़ छान करके इसको इसके अंदर मिक्स करके माजून बना लें। 1 चम्मच खाना खाने के बाद खाएं। ये पुरानी संगरेनी, मोशन अगर आपको तंग करते हैं उसके लिए बेहतरीन काम करती है। मैदा कमज़ोर है, इसको भूख ना लगना, खट्टी डिकारे आना, बार बार हैज़ा होना इन अमराज के लिए बहुत लाजवाब है, बहुत बेहतरीन है। और जो मर्ज़ समझ में ना आती हो उसके अंदर ये चाशनी की जगह आप सिरका डालें या सिकंजबीन डाल के माजून बनाएं और 1-1 चम्मच 3 वक्त खाना खाने के बाद खाएं। खाना 2 वक्त खाएं तो ये 1 बड़ा चम्मच 2 वक्त खाएं। खाना 3 वक्त है तो ये दवाई भी 3 वक्त इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो अमराज समझ में किसी के नहीं आने वाले उनके लिए भी बहुत कारआमद है, बहुत मुफीद है, आपकी सोच से बढ़कर फ़ायदा करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। चैनल का विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। हकीम हाफिज़ मोहम्मद तैयब वैसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।